10 वर्षों से मैं सोया नहीं हूं और इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये जनता मेरा परिवार है। रात के 2 बजे भी आपको रात के 2 बजे एमजीएम अस्पताल उसका इलाज करता हुआ मिलेगा। पटमदा, बुड़ाम, कमलपुर, जुगसलाई विधानसभा अकेला पूरा झारखंड को खाना देने के लिए और वादा जब विमल बेटा करता है तो आप लोग भी जानते हैं। इसलिए मैं इस जंग में उतरा हूं। नहीं तो विमल बेटा को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। ये जुगसलाई विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 47 कॉन्स्टिट्यूशन है और लगातार 10 वर्षों से मैं सोया नहीं हूं। मैं सिर्फ काम किया हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि किसी प्रकार जुगसलाई का नजारा चेंज हो। आज भी वहां के छोटे छोटे बच्चे जो हमारे क्षेत्र के, जो झारखंडी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो झारखंड से अपने आप को बनाने के लिए बाहर काम करने जाते हैं। कोई बंबई जाता है तो कोई दिल्ली जाके रोजगार ढूंढता है। इस प्रकार का बेरोजगारी वहां पर है। कई महिलाओं को यहां से लेकर दिल्ली और बंबई लेकर काम कराया जाता है। क्या हमारे पास में वो साधन नहीं है? क्या हमारे पास में वो काम नहीं है? कि किस प्रकार का स्थिति जुगसलाई विधानसभा बना हुआ है। और लगातार आप जान रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य संबंधित कार्य करता हूं। मेरा सेवा जो है वो मेरा दिल से सेवा होता है और इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आज 10 वर्षों से मैंने अपने आप को इस तरह से आम जनता के साथ में जोड़ कर रखा है। ये जनता मेरा परिवार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं सुबह अपने घर से निकलता हूं तो मेरा बच्चा स्कूल चल जाता है और जब मैं जाता हूं घर में तो मेरा बच्चा सो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज भी मैं अपने परिवार जुगसलाई की जनता के साथ में रहता हूं। रात के 2 बजे भी कोई व्यक्ति को अगर सांप काट ले या कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो विमल बैठा आपको रात के 2 बजे एमजीएम अस्पताल उसका इलाज करता हुआ मिलेगा। तो ऐसे में आज जो असुविधा जुगसलाई विधानसभा में है कि वो ग्रामीण क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ना एक बेहतर अस्पताल है, ना एक बेहतर स्कूल है। क्या अमीरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, वही डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? गरीब का बच्चा को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? उस बच्चे को क्या ये शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? वो एमबीए नहीं करना चाहिए? वो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? इसके लिए मैंने प्रण लिया है कि उस ग्रामीण क्षेत्र में जुगसलाई विधानसभा के पटमदा, बुड़ाम, कमलपुर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण हमको कराना है, एक बेहतर अस्पताल का निर्माण कराना है। और आज आप जानते हैं कि किस प्रकार का वो खेती प्रधान क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अनाज बोया जाता है। उनका जो टमाटर 2 रुपए में बिक जाता है और जो कलकत्ता और मुंबई से टमाटर आता है उसका कीमत आप 50 रुपए में खरीदते हैं। क्या उस गरीब के पास में साधन नहीं है कि अपने टमाटर का दाम बढ़ा पाए? भीख मांग कर वो चाष करता है, मतलब खेती करता है। खेती करने के पास कोई पैसा नहीं है मगर फिर भी ये प्रयास करता है कि मेरा बाप दादा तो खेती करते हैं, हमको भी करना है। कहां जाएंगे दिल्ली बंबई ढोने के लिए? मगर मजबूर होकर, क्योंकि आज भी वहां पर कोल्ड स्टोरेज का सुविधा नहीं है। लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग जो गेंदा माला यहाँ 30 रुपए में खरीदते हैं, वो गरीब आकर यहाँ 5 रुपए में बेच के जाता है। उस गरीब का दर्द सोचिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं। अगर हम लोग वहां पे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करा दे, अगर हम लोग वहां पे बड़ा सा पानी का सुविधा करा दे, डैम का सुविधा करा दे, तो मैं आपको बता रहा हूं अकेले जुगसलाई विधानसभा झारखंड को अनाज देगा। मगर आज तक किसी ने नहीं सोचा कि इस क्षेत्र को विकास करने के लिए पूरा अकेला ये पटमदा, बुड़ाम, कमलपुर, जुगसलाई विधानसभा अकेला पूरा झारखंड को खाना देने के लिए वो अकेला काफी है। मगर किसी ने नहीं सोचा कि यहां डैम का निर्माण कराया जाए, बेहतर खेती हो। किसी ने नहीं सोचा। इस चीज को लेकर मैं बदलाव करने जा रहा हूं। बहुत जल्द जुगसलाई विधानसभा में बदलाव करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और वादा जब विमल बेटा करता है तो आप लोग भी जानते हैं उसको पूरा करता है। विमल जी, चुनाव आप जीतते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी, और अगर चुनाव में आपको जीत हासिल नहीं होती है तो आगे कार्य कैसे करेंगे? देखिए, मैं 10 वर्षों से काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी जंग मुझसे खुद है
और ये जंग इसलिए है कि कोई गरीब बिना इलाज का ना मरे, कोई बच्चा अशिक्षित ना हो, कोई व्यक्ति को भीख मांगने के लिए बंबई और दिल्ली ना जाना पड़े। इसलिए मैं इस जंग में उतरा हूं। नहीं तो विमल बेटा को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए काम करने के लिए। विमल जी, आप 10 साल से बीजेपी में थे और इस बार जुगसलाई विधानसभा से कहीं ना कहीं सबसे ऊपर नाम आपका चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ बीजेपी में कि आपका नाम हटा के आज किसी और को दिया गया और आंसू के खाते में कुछ सीट चली? देखिए, पार्टी ना कहीं मजबूर हो जाती है और पार्टी का अपना कार्य है, और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं, उनके जो विकास के कार्य है, उस विकास के कार्य से आज देश बहुत आगे गया है। और हर वो व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो गर्व करता है कि मेरा प्रधानमंत्री मोदी है। मैं बस इतना जानता हूं, मैं किसी से जुदा नहीं हूं। मैं ना किसी का सच खड़ा, बोलते हैं लोग, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं। मेरे दिल में हर रंग बसा हुआ है, मगर उस रंग में मुझे अपने कार्यकर्ताओं का, अपने अभिभावकों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का सम्मान और अधिकार लेने के लिए मुझे आपके बीच में आना पड़ा। और यह अधिकार मैं लूंगा और जुगसलाई विधानसभा में इतिहास रचने का काम करूंगा। अगर विमल बेटा चुनाव जीतते हैं तो अगर बीजेपी की सरकार बनती तो क्या बीजेपी का समर्थन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज मैंने आपको क्या कहा, जो इस देश में विकास करेगा, जो इस देश को चलाएगा, विमल बेटा उसके साथ खड़ा है, चाहे वो कोई भी हो। विमल जी, अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहला पड़ाव आपका जीतने के लिए क्या रहेगा? सबसे पहला पड़ाव मेरा, जिस दिन मैं जीतता हूं उसके दूसरे दिन मेरे क्षेत्रों में 3-3 एम्बुलेंस दौड़ेगी, ये वादा करता हूं। कहीं ना कहीं लड़ाई अभी इस वक्त, जैसे आप बीजेपी में 10 साल से थे, आज फील्ड में आप जाइएगा तो लड़ाई अपने आप से आप लड़िएगा, अपनों से लड़िएगा, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरी लड़ाई अपनों से है ही नहीं, मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं 10 साल तक सोया नहीं हूं, मैंने काम किया है। मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मैंने रात के 2 बजे तक अपने परिवार को छोड़कर काम करने किया है। अब मुझे मालूम है, और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका अधिकार देने के लिए आपके बीच में हूं। किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा होना था, मैं ही खड़ा हुआ कि आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा, चाहे वो हमारी सैया बहन हो, चाहे वो हमारी सेविका बहन हो, जिनके अधिकार के लिए मैं लगातार लड़ता रहा हूं। उन लोग तक पहुंचने का काम करना है जो आज भी अंतिम प्रदान में खड़ा है। उसके पास दवा लेने के लिए भी 10 रुपए नहीं होगा, तब आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या जीवन जी रहा होगा। आज भी ऐसा है कि ग्रामीण जब यहाँ आते हैं ना, तो उसके पास 10 रुपए नहीं होता है कि हम दवा ले पाए, क्योंकि वो ग्रामीण रोजगार करके, खेती करके, कर्जा करके अपना जिंदगी चला रहा है। तो उसको हमको बदलना है। बस उस बदलाव को लेकर मैंने इस चुनाव में खड़ा होने का प्रयास किया है। जुगसलाई विधानसभा की जो पब्लिक है उससे आप क्या अप्रोच करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? जब वो वोट देने जाए तो क्या अपनी बात करेंगे? बस इतना मैं कहूंगा, मैंने अपने 10 वर्ष आपको दिए हैं, अब आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।